आज मुझे तुमको फिर से ये समझाना है। हम धरती पर स्वस्थ ही आए थे और स्वस्थ ही हमें वापिस जाना है और इस धरती को भी हमें बचाना है। प्राकृतिक जीवन को अपनाना है। परंपरागत चीजों की तरफ हमें जाना है। तो आइए, आज जब परंपरागत चीजों की तरफ जाने की बात है तो फिर हम आपको लेके चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो सब सर्वप्रथम तो आप ये देख रहे हैं, मैंने हांडी चढ़ाई है ये गैस की, ठीक है। तो ये हमारी एक परंपरा थी, हम लोहे के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में, पीतल के बर्तन में, तांबे के बर्तन में, कांसे के बर्तन में भोजन पकाते थे और खाते भी थे और हम स्वस्थ रहते थे। लेकिन आज अब शैतानी षड्यंत्रों में इतने फंस चुके हैं कि हम जो एल्युमिनियम के बर्तन हैं उनमें जो भोजन बनाते हैं या पकाते हैं तो जहर हमारे भीतर जा रहा है। खाने में, पीने में, हर चीज में जो हमारे पास एक लोडेड रासायनिक तत्वों का जो भरमार हमारे पे है, उसकी हम चपेट में इतने आ चुके हैं कि हमें बिल्कुल भी भान नहीं है कि हमें क्या खाना चाहिए और कैसे हमें रहना चाहिए। भाई, कुछ भी करने से पहले कुछ लोग कहते हैं कि बोलना सीख लो। बोलना तो आप बाद में सीखना, पहले जीना तो सीख लें आप कि आपको खाना क्या है, रहना कैसे है। तो आज हमने जो ये हांडी रखी हुई है, ये हांडी में पानी है और पानी में हमने थोड़ा सा घी डाल दिया था और ये गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें बनाएंगे खिचड़ी। शाम के 4 बज चुके हैं क्योंकि शाम को बाजरे की खिचड़ी खाएंगे, तो ये बाजरे की खिचड़ी हमने चढ़ा दी है। और अब जो ये बाजरे की खिचड़ी है ना, ये हमने बाजार से रेडीमेड ली है क्योंकि अभी थोड़ा कूटने उठने का समय नहीं है। लेकिन इसको हमने भूंज लिया है। तो जो भूंजी हुई थी ना, वो कुछ तो हमने भिगो दी थी, जो इस पतीले में रखी है उसको हम इसमें डाल देंगे भिगोई हुई को। लेकिन ये हमने बचा के रख लिया क्योंकि ये कल भी फिर हम इसको खा लेंगे। तो जब भूंजने की बात आती है ना, तो अब ये जो ऋतुओं का संधि काल चल रहा है ना, तो ऋतुओं के संधि काल में जितने भी धान्य है ना, उनको यदि हम भूंज के खाते हैं ना तो हमारे पचने में आसान हो जाते हैं, यानी कि वो हल्के हो जाते हैं। और देखो आप, हर आदमी तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत सारे लोग अब इस, जब ये संधि काल चल रहा है ऋतुओं का, तो इसमें सभी बीमार हैं बहुत सारे लोग। किसी को नजला, जुकाम, खांसी, बुखार कुछ भी हो रहा है। अगर आप अपनी दिनचर्या, अपनी जीवनचर्या, अपना खान पान अगर आयुर्वेद के अनुसार और अपने जो कहते हैं कि जो अपनी जो जिस एनवायरमेंट में आप रह रहे हैं, यानी कि जो आपकी जलवायु है, जैसे कि हम अपने यहाँ दक्षिण हरियाणा में रह रहे हैं, तो दक्षिण हरियाणा में जो चीज बहुतायत मात्रा में पैदा होती है उन चीजों को हमें खाना चाहिए। तो अब जब बाजरे की बात करते हैं तो दक्षिण हरियाणा में बाजरा बहुत पैदा होता है और जब सर्दियों का मौसम होता है तो हमें बाजरे की खिचड़ी, बाजरे की रोटी, इस तरह बाजरे को ज्यादा मात्रा में यूज करना चाहिए। तो ये खिचड़ी की जो मैंने बात करी, ये बच गई है, कल यूज करेंगे। और इसमें भिगी हुई रखी है वो इसमें हम इसमें डाल देंगे ताकि वो 4 बजे तक हमारी बन जाए। नहीं सॉरी, 4 बजे है, अभी 4 बजे हमने चढ़ा दी है। इसको सिम गैस पे हम रखेंगे। सिम गैस पे रखेंगे तो ये धीरे धीरे बिल्कुल चूल्हे की तरह बनेगी, जैसे चूल्हे में हम चीज पकाते हैं ना, उस तरह पकेगी बिल्कुल सिम। ये हमने इसमें डाल दी है और अब इसको एक बार चला देंगे और चलाने के बाद में सिम गैस पे हम इसको ढक देंगे। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 घंटे 1.5 घंटे में बिल्कुल स्लो गैस पे धीरे धीरे ये पकेगी। और शाम को इसको हम दूध के साथ या अपने घी के साथ, मिठे के साथ या वैसे नमकीन खा सकते हैं। तो ये तो थी खिचड़ी की बात। और अब हम एक चीज आपको और दिखाते हैं कि अपने घुटनों को या अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, यानी हमें रसायनों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो आज हमने एक ये रसायन बनाया है, ये बहुत देर से हमने पकाया है। इसमें हमने कुछ जड़ी बूटियां डाली है कि बिल्कुल खोवे की तरह हमने इसको बना दिया है। एक बहुत बेहतरीन रसायन बन गया है ये। और अब हम इसको सिम गैस पर ही क्या करेंगे, इसमें अपनी जो त्रिवेणी की खांड है ना, शुद्ध देसी ऑर्गेनिक खांड, वो ऑर्गेनिक खांड इसमें डाल लेंगे। ये जो हमारी त्रिवेणी की खांड है, ये देखो, ये जैविक खांड है। ये अभी हम इसमें यूज करेंगे, ये इसमें डाल देंगे। अब हमने इतनी सारी डाल दी है, इसमें अगर कम रहेगी तो फिर टेस्ट करके देखेंगे, फिर दोबारा से डाल देंगे। ये हमने खांड डाल दी है, अब इसको थोड़ा चला देंगे। भाई क्या मन कर रहा है कि इसको अभी खा ले, बहुत बेहतरीन रसायन है ये।
और अपनी जो देसी खांड ऑर्गेनिक खांड है वो ऑर्गेनिक खांड इसमें डाली है और कुछ इसमें जड़ी बूटियां डाली है रसायन बनाने के लिए। तो ये घुटनों में ताकत भरने वाला एक रसायन है। अब हम क्या करेंगे इसको, अब जो नवंबर मास है इसमें इसको खाएंगे। और जब नवंबर खत्म होगा तो ये नवंबर खत्म होते होते ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम बनाएंगे मेथी के लड्डू। तो ये चीजें यदि आप खाएंगे बनाएंगे तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ ही आप पैदा हुए थे और स्वस्थ ही आपको धरती पर से जाना चाहिए। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। तो ये अब खांड मिक्स कर दी हमने। अब हम इसमें अपनी A2 काऊ जो घी है, बिल्कुल शुद्ध देसी घी है, जो गायों को ऑर्गेनिक फूड ही देते हैं, उनको बिनोले खिलाते हैं, उनको मेथी खिलाते हैं, उनको दूसरी ऐसी जो न्यूट्रिशियस चीजें हैं वो भी उन गायों को खिलाते हैं, उनका ये शुद्ध देसी घी है। और अगर आपको भी शुद्ध देसी घी गाय का चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। अब हम इसमें ये डालेंगे घी भाई। अब ये जाएगा घी इसमें। ये त्रिवेणी का शुद्ध देसी गाय का बिल्कुल ऑर्गेनिक 100% नेचुरल घी हमने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसको कुछ देर हलवे की तरह पकाएंगे। और फिर इसके जब ये लड्डू बन जाएंगे तो इनको थोड़ा ठंडा करके लड्डू बना के फिर रख लेंगे। तो ये था हमारा घुटनों में जान डालने वाला एक बहुत बेहतरीन रसायन। और आपने देखा इसका रंग थोड़ा काला हो गया, तो आप ये काले पे रंग पे ना जाएंगे ना तो मुझे लगता है कि आप ज्यादा बेहतर जिंदगी जी सकेंगे। रंग इसका काला थोड़ा इसलिए हो गया कि हमने ये लोहे की कढ़ाई में बनाया है। हमारे पास लोहे के बर्तन और मिट्टी के बर्तन यही हम यूज करते हैं। तो रंग तो फिर नेचुरली ये थोड़ा थोड़ा सा अपना छोड़ती है, ब्लैक तो हो ही गई है ये, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें इस बात का पता है कि भाई ये बहुत 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 हेल्दी है। तो मैं फिर दोबारा से आपको ये कहती हूँ कि आज अब मुझे आपको फिर से एक बात बतानी है कि हम स्वस्थ आए थे और इस धरती से स्वस्थ ही हमको जाना है। और उसके साथ साथ हमें अपनी धरती माँ को भी बचाना है।